कुछ वृद्धावस्था पेंशन या कुछ उनके जीविकोपार्जन के लिए जो व्यवस्थाएं कराना होगा सरकार से लेके हम अपने स्वयं प्रयासों से उसको करें। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम ब्राह्मण की बेटियों को लेके इस पर हमने परिचर्चा की है। और DS न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। मैं मोहम्मद अहमद उत्तर प्रदेश वाराणसी के कोतवाली स्थित आज यहाँ एक ब्रह्मा घाट पर स्थित काशी व्यायामशाला में ब्राह्मण सभा का सम्मेलन हुआ। ब्राह्मण सभा एक संस्था है जो समाज में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार और जो गरीब ब्राह्मण हैं आय के अभाव से जो जूझ रहे हैं उनकी मूल्य समस्याओं पर यह संस्था काम करती है। और इसी के चलते यहाँ एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ और विचार गोष्ठी हुई कि जो ब्राह्मणों की समस्या है वे कैसे निर्धारण किया जाए, उसका कैसे निवारण हो। और क्योंकि ब्राह्मण अभी हमारे मौजूदा टाइम के पॉलिटिक्स में यहाँ के जो विधायक हैं और पूर्व उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, बड़े ही गरिमामय पद है उनका, जी नीलकंठ तिवारी जी, उनके होने के बावजूद ब्राह्मणों को इस तरह की सभा का क्या मकसद है? क्या ब्राह्मणों को उनके राइट से वंचित किया जाता है, उनके अधिकारों से? उनकी बेटियों को जो दहेज प्रथा के चलते मार दिया जाता है, जैसा कि अभी काशी विश्वनाथ के महंत जी ने अपनी बेटी के हवाले से एक बात कही कि मेरी बेटी जिसकी मैंने शादी की और कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या कर दी। तो ये इस तरह की घटना बड़ी निंदनीय और बहुत बढ़िया काम है। बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी यहाँ। और जो उन्होंने अपनी बात कही कि जो महिलाओं के ऊपर और दहेज प्रथा है उसके ऊपर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और जो ब्राह्मण सभा का जो यहाँ पर आज आयोजन था उसका भी उद्देश्य ये है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से उनको बचाया जाए, उनको रोका जाए। न्यायालय से प्रशासनिक मदद और न्यायपालिका से मदद दिलवाकर उन सभी को उनके हक के लिए जागरूक किया जाए। वो बताइए कि ये जो आज आपका जो संस्था का स्थापना है या इसका जो सम्मेलन आपने कराया है, इसका क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य है इस संस्था का? आज हमारा जो यहाँ कार्यक्रम ब्राह्मणों को एक परिचय सम्मेलन के रूप में था और एक दूसरे से इसी बहाने परिचय और ब्राह्मणों को जोड़ने की कड़ी में ये कार्यक्रम था। हमारा उद्देश्य आज के कार्यक्रम का था हमारे गरीब ब्राह्मण उनको जो है शिक्षा की व्यवस्था, उनकी बच्चियों की शादी की व्यवस्था एवं हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं जैसे वृद्ध पुरोहित जो जीविकोपार्जन के लिए वृद्धावस्था में वो कुछ कर नहीं पाते, तो उनके लिए कुछ वृद्धावस्था पेंशन या कुछ उनके जीविकोपार्जन के लिए जो व्यवस्थाएं कराना होगा सरकार से लेके हम अपने स्वयं प्रयासों से उसको करें। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम ब्राह्मण की बेटियों को लेके इस पर हमने परिचर्चा की है और जो समस्याएं हैं उनसे एक दूसरे से अवगत हुए। कुछ प्रबुद्धजनों का हमने राय लिया और सभी संगठन के साथी मिलके इस पर आगे प्रयास करेंगे। और इसी कड़ी में हमारी एक पदयात्रा भी होगी जल्दी, जो कि आपके चैनलों के माध्यम से उसका समय और तारीख निर्धारित करके बता दिया जाएगा। बाकी आगे हमारे जिला अध्यक्ष इसके बारे में प्रकाश। मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण योजना सभा का जिला महामंत्री दत्ताराज पायगुंडे। हमारा संगठन का उद्देश्य, जो संगठन का हमारा नींव रखा गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज दीक्षित जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास मिश्रा जी द्वारा, हमारा जो एजेंडा मुख्य है वो रोटी, बेटी, चोटी, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और वेद की रक्षा के लिए इस संगठन से हम लोगों का आह्वान करते हैं कि वो हमारे संगठन से जुड़े और इस संगठन को मजबूत बनाएं। निस्वार्थ भाव से ये कोई राजनीतिक संगठन, किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव में यह संगठन नहीं चलता है। और आगे भी हमारे सब पदाधिकारी हमसे मिलजुल करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह निरंतर हम लोग चलते रहेंगे। अब हमारा मुख्य एजेंडा में एक और है। आज हमारे जो कार्यक्रम हुआ इसमें जो बेटियों के साथ
दहेज प्रताड़ना को लेकर के जो कार्य हो रहा है, उनके साथ जो व्यभिचार हो रहा है, पैसे की मांग को लेकर के उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, उसको लेकर के हम एक पुरजोर विरोध समर्थन, एक आंदोलन का रूप देने को, ऐसा हम संगठन के पदाधिकारियों के साथ, अपने वरिष्ठ जनों के साथ हम विचार विमर्श करके इसको हम अमल में ला करके बहुत विशाल आंदोलन करने की तैयारी का पुरजोर समर्थन करेंगे। ऐसा हमको उम्मीद है। इसमें हमको हमारे जनमानस के और जो बेटियां हैं उनके पिताओं का, सारे समाज का, सारे वर्ग के संगठनों का, सारे संगठनों का हमको समर्थन प्राप्त हो, ऐसी हम उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद। परिचय देते हुए बताइए कि क्या उद्देश्य है इस समिति का, इस संस्था का। मैं राजीव भारद्वाज, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा जिला बनारस का अध्यक्ष। हमारा उद्देश्य इस संगठन में जुड़े हुए सारे पदाधिकारियों के संग सहयोग के साथ काशी में, उत्तर प्रदेश में, भारत में ब्राह्मणों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, एक दूसरे से परिचय कराया जाएगा। हमारी कड़ी में हम लोग की ये एक पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम संगठन में मिल करके समस्त जितने निर्धन ब्राह्मण हैं, परिवार है, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, शिक्षा योग, खेल कूद योग, जिस भी क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते हैं, हम सारे लोग उनका सहयोग करेंगे, यथासंभव मदद करेंगे। गरीब निर्धन ब्राह्मण परिवार की लड़कियां जिनकी शादी होगी, उनके लिए हम साज सज्जा का सामान, स्थान जहां विवाह होगा उसको उपलब्ध कराएंगे। इस तरीके की जनमानस की सेवा के ध्येय से, ब्राह्मण सेवा के ध्येय से हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और समर्थन करते हैं आप कलाकारों का, छायाकारों का। आपके माध्यम से हम अपनी बातों को सारे समाज के ब्राह्मणों को बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि आशीर्वाद दें वो संगठन को, हमारे पदाधिकारियों को, जो हम लोग मुहिम चलाए हैं। इस मुहिम को आगे ले जाने में हमारे सहायक बने। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को देते हैं। धन्यवाद। विराम लेते हैं। मैं डॉक्टर श्रीदेव मिश्र, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पुजारी। आज सम्मेलन हुआ राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन जिला बनारस का, इसमें क्या उद्देश्य होगा, समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा? अब समाज के अंदर अभी क्या लोग लाते हैं, हमने तो प्रस्ताव रख दिया है। पहले तो दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए। इस संगठन का पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि दहेज मुक्त शादी हो जी। और जो शादी करके लड़की मायके में बैठी है उस पर विरोध मैंने किया है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का मुख्य उद्देश्य इस संस्था को निभाना है। मैंने अपने तरफ से सौंपा है। अब आगे ये लोग कैसा क्या करते हैं, और मुझे आशा है कि ये लोग हमारी बातों को अच्छे ढंग से समाज में लाएंगे और उतारेंगे। इस वास्ते बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है कि 2 शब्द इन लोगों को संकेत कर दें। इसलिए उचित यही है कि हमारी बातों का अवलोकन करके उस रास्ते पे चलें। ये मेरा कि महिला उत्पीड़न और इस तरह की जो दहेज प्रथा है, ये बहुत गंभीर विषय है। और अगर आपके सुझाव से ये संस्था इस पे काम करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी। समाज की ये बहुत बड़ी समस्या मैं है। ये चाहता हूँ कि विश्व में नाम करे ये संस्था। संस्थाएं तो अनेक हैं, घर घर में संस्था है। ऐसी संस्था की आवश्यकता नहीं कि विश्व में एक हो ये संस्था। मैं ये चाहता हूँ। और ब्राह्मण पूरे जाति को लेकर चलने वाला ये ब्राह्मण कहा जाता है। क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको ब्राह्मण ही लेकर चलता है, क्योंकि संस्कारों का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण ही है। संस्कार के विषय में अवलोकन ब्राह्मण ही कराता है। इस वास्ते ये ऐसा समझा जाता है। ऐसा लोग हमारी बातों को समझेंगे, कार्य करेंगे, मुझे भी आनंद आएगा इस विषय को लेकर के। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।